बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने लगे हैं वो है द मूविंग फिंगर। द मूविंग फिंगर के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कैरेक्टर्स की, तो इसके कैरेक्टर में सबसे पहले हमारे पास है मिस्टर ग्रैंजी। मिस्टर ग्रैंजी एक खुश तबा शख्सियत का मालिक इंसान होता है। वो अपनी दोनों बीवियों से जो है ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और अगर हम उसकी फ़र्स्ट मिसेस ग्रैंजी की बात करें तो जो उसकी पहली बीवी होती है वो बहुत मगरूर किस्म की औरत होती है। और उसका जो उसके साथ बिहेवियर होता है बहुत हार्श किस्म का होता है। और वो अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। लेकिन अगर हम सेकंड मिसेस ग्रैंजी की बात करें तो वो एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, और जो सबसे अहम बात होती है वो मिस्टर ग्रैंजी से उम्र के अंदर भी बहुत कम होती है और मिस्टर ग्रैंजी के साथ मोहब्बत करती है। और उसके बाद जो इसका चौथा कैरेक्टर है वो है क्लेडन। क्लेडन दरअसल मिस्टर ग्रैंजी का एक दोस्त है। वो एक पेशावर पेंटर है, वो तस्वीरें बनाता है। और मिस्टर ग्रैंजी भी अपनी जो उसकी दूसरी बीवी सेकंड मिसेस ग्रैंजी होती है उसकी तस्वीर उससे बनवाता है, उसका पोर्ट्रेट बनवाता है उससे। इसमें अगर हम बात करें समरी ऑफ द स्टोरी की, तो उसमें सबसे पहले जो ये कहानी है वो जो मिस्टर रॉल्फ ग्रैंजी है उसकी खूबसूरत बीवी जो है मिसेस ग्रैंजी, जो दूसरी बीवी है उसकी, उसके गिर्द घूमती है। उसकी जो पहली बीवी थी वो बहुत सख्त मिजाज, बदतमीज़ और मगरूर किस्म की औरत थी। वो हर टाइम उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। तो इसीलिए मिस्टर ग्रैंजी के लिए उसकी जो दूसरी बीवी थी वो किसी नेमत से कम नहीं थी। वो नहायत ही खूबसूरत खातून थी और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और सबसे मज़े की जो बात थी वो उसकी जो दूसरी बीवी थी सेकंड मिसेस ग्रैंजी थी, वो उम्र में भी मिस्टर ग्रैंजी से छोटी थी। उसका एक दोस्त था जिसका नाम क्लाइडन था, जो कि पेशावर पेंटर था। अब मिस्टर ग्रैंजी क्या करता है कि वो अपने दोस्त को कहता है कि उसकी बीवी का जो सेकंड मिसेस ग्रैंजी है उसका पोर्ट्रेट बनाए। जब वो उसका पोर्ट्रेट बना रहा होता है तो पोर्ट्रेट बनाते ही उसके दोस्त को और उसकी बीवी को एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो जाती है। और कुछ अरसे के बाद ही क्या होता है कि मिस्टर ग्रैंजी की दूसरी बीवी का भी इंतकाल हो जाता है। जब उसकी दूसरी बीवी का इंतकाल होता है तो इस चीज़ से, हालात से दिल बर्दाश्ता हो के वो ग्रैंजी क्या करता है, वो बैरून मुल्क चला जाता है। और बैरून मुल्क चला जाता है, वापस आके वो अपनी बीवी के पोर्ट्रेट के साथ जब खड़ा होता है तो वो उसे एहसास होता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी बीवी जो है ना वो उसमें जवान नज़र आ रही है। वो अपने दोस्त पेंटर को, क्लाइडन को बुलाता है और उसे कहता है कि इस पोर्ट्रेट के अंदर जो है ना कुछ चेंजेस करो और इसे जो है ना वो मेरी तरह से जो है ना इसे थोड़ा सा बूढ़ा कर दो। अब उसका जो दोस्त है वो उसे इस चीज़ से जो है ना रोकता टोकता है। वो कहता है कि इससे उसकी खूबसूरती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन बादल नखास्ता उसे अपने दोस्त की बात मान के उस पोर्ट्रेट को दोबारा बनाना पड़ता है, क्योंकि वो ये समझता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मिस्टर ग्रैंजी को पता चल जाएगा कि वो उसकी बीवी से मोहब्बत करता है। और कहानी के आखिर में जब मिस्टर ग्रैंजी मर जाता है तो जो क्लैडन है, जो पेंटर है, वो उस पोर्ट्रेट को दोबारा अपनी गैलरी में रख लेता है। और इस तरह से वो अपनी महबूबा को जो है ना दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाता है। और इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इस शॉर्ट स्टोरी के थीम्स की, तो इसका जो सबसे पहला थीम है वो है कंट्रोल का। हम देखें कि कहानी के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें मिस्टर ग्रैंजी की पहली बीवी की, तो वो उस पर कंट्रोल रखना चाहती थी अपना। उसके बाद जो मेन जो है ना कंट्रोल का थीम है वो है इसके पोर्ट्रेट के हवाले से। क्योंकि मिस्टर ग्रैंजी ये समझता है कि वो पोर्ट्रेट उसकी बीवी का है तो उस पोर्ट्रेट के ऊपर मिस्टर ग्रैंजी का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जो उसका दोस्त है क्लेडन, वो ये समझता है कि वो पोर्ट्रेट चूँकि उसने बनाया है इसीलिए पोर्ट्रेट के ऊपर उसका हक बनता है, वो पोर्ट्रेट उसके कंट्रोल में होना चाहिए। उसके बाद अगर हम दूसरे थीम की बात करें तो जो दूसरा थीम है इस स्टोरी का वो है लोनलीनेस, तन्हाई। हमने देखा है कि पहली मिसेस ग्रैंजी के डेथ के बाद जो मिस्टर ग्रैंजी है वो बिल्कुल अकेला हो गया था, ठीक है। और बिल्कुल अकेला हो जाने की वजह से जब वो दूसरी शादी करता है सेकंड मिसेस ग्रैंजी के साथ,
तो उस पे फिर क्या होता है कि वो उसे दोबारा भी लोनलीनेस का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्त क्लेडन को अपनी बीवी का पोर्ट्रेट बनाने को कहता है। इसके साथ अगर हम तीसरे इसके थीम की बात करें तो वो है कनेक्टिविटी। हमने देखा है कि इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर क्लाइडन और मिस्टर ग्रेंजी वो चूँकि एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन उसके अलावा वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एक दूसरे के साथ जो है ना उनकी कनेक्टिविटी भी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट थीम की अगर हम बात करें वो है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी इसमें जो है ना इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर इस हवाले से है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मिस्टर ग्रेंजी है वो अपनी जो दूसरी बीवी है उसको खो जाने के डर से उसका एक पोर्ट्रेट बनवाना चाहता है। उसका पोर्ट्रेट बनवाने के लिए वो डिपेंडेंट है अपने दोस्त, अपने पेंटर फ्रेंड जिसका नाम क्लैडन है उस पर। लेकिन इसके साथ ही जो क्लैडन है वो चूँकि अगर वो भी तो पोर्ट्रेट बनाना चाहता है, वो उसकी बीवी से मोहब्बत करता है, लेकिन वो भी डिपेंडेंट है मिस्टर ग्रेंजी की इजाज़त के, क्योंकि मिस्टर ग्रेंजी इजाज़त देगा तो ही वो उसकी बीवी का पोर्ट्रेट बना सकेगा। उसके बाद लास्ट जो इसका थीम है वो है क्लैश। क्लैश के अगर हम देखें तो वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जो है ना वो मिस्टर ग्रेंजी और क्लेडन, लेकिन वो उस पोर्ट्रेट को लेके उनमें जो है ना रिवलरी पैदा हो जाती है और वो क्लैश में आ जाती हैं। क्योंकि जब मिस्टर ग्रेंजी उसे कहता है कि इसके अंदर जो है ना कुछ चेंजेस करो, इस तस्वीर को भी मेरी तरह बूढ़ा करो, तो जो क्लेडन होता है वो तो उसकी खूबसूरती से मोहब्बत करता है। वो ये समझता है कि अगर उसने उसे बूढ़ा कर दिया, उसे एज कर दिया, तो फिर उसकी खूबसूरती चली जाएगी। लेकिन मिस्टर ग्रेंजी क्या है, मिस्टर ग्रेंजी को तो उसकी रूह से मोहब्बत होती है। तो मिस्टर ग्रेंजी अपने दोस्त को कहता है कि इसके अंदर चेंजेस करके उसे भी मेरी तरह बूढ़ा कर दो। तो ये जो थीम है एंड पे वो इसके अंदर क्लैश का थीम पाया जाता है। तो ये है हमारी कंप्लीट स्टोरी द मूविंग फिंगर।